दोस्तों आज मेरे सामने जो ट्रक खड़ा हुआ है ना, जनरली मैं आपको गाड़ियां दिखाता हूं इस चैनल पे, बट आज जो मेरे सामने ट्रक खड़ा हुआ है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक मुझे देखने में लगा। इलेक्ट्रिक ट्रक मेरे पास खड़ा हुआ है जो कि सैनी कंपनी का है। आज की वीडियो के अंदर भाई थोड़ा सा देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर कार्स 2 व्हीलर्स वगैरह हमने देखे हैं, एक ट्रक कैसे उन सबसे अलग है, क्या बैटरी पैक है, कितना चल जाता है, अंदर क्या है। मैं सही बताऊं, इसको देखने के बाद आप ये बोलोगे कि भाई एक कार जो है यहाँ पे फेल हो जाएगी, क्योंकि इस ट्रक के अंदर इतने सारे कैमरे हैं, इतना ज़्यादा कंपनी ने टैग डाला हुआ है ना। आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तब आपको सब कुछ पता चलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस सैनी कंपनी का ये इलेक्ट्रिक ट्रक दिखाने वाला हूँ। आप देखना जरूर से, पूरी वीडियो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है ना, वो किस वजह से जा रही है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले जो है चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। इस ट्रक की कार्स की चाबी तो मैंने आपको बहुत दिखाई है, बट भाई जहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रक की बात आती है ना, तो आप चाबी देखो, क्या सोचते हो सिर्फ बाइक वाली चाबी मिलेगी? भाई प्रॉपर कार वाली चाबी यहाँ पे जो है सैनी कंपनी का, अगर आप ये इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदते हो तो भैया इस तरीके की मिलती है, जहाँ पे आपको 2 बटन्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक। जैसे आप गाड़ी को करते हो वही सेम तरीका है, फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। और जो इस कंपनी का लोगो है ना, सिंपली मैं सही बताऊँ, पहली बार मैं देख रहा हूँ भाई इस तरीके का लोगो आपको इस ट्रक के साथ में मिलने वाला है। अब देखो कार्स के रिव्यू तो बहुत आपने देख लेंगे, बट भाई जहाँ पे इंडिया जो है ना इलेक्ट्रिक ट्रक के तौर पे बढ़ रहा है, इस तरीके के डीजल ट्रक आपने बहुत देखे होंगे, बट जहाँ पे भाई इलेक्ट्रिक ट्रक की बात आती है ना, देखो फ्रंट से कितना सुंदर देखने में लग रहा है। इतने कैमरे तो आपको एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर नहीं मिलते जितने भाई इस ट्रक के अंदर आपको दे रखे हैं। गिनाऊं मैं आपको कैमरे कितने मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आप ब्रांडिंग वगैरह की बात करते हो तो इस तरीके की ओवरऑल ब्रांडिंग आपको मिलती है। एक कैमरा यहाँ पे दे रखा है, एक आपको फ्रंट में वहाँ पे मिलता है, और एक अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, हालांकि अंदर लेके चलूंगा मैं आपको, दिखाऊंगा प्रॉपर किस तरीके का सारा कुछ दिखता है। देखो भाई, लोगों को हेडलाइट वगैरह से दिक्कत रहती है ना ट्रकों की, भाई प्रॉपर कार के अंदर जो एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है ना, वही से मिलता है। हाई बीम इधर की तरफ मिल जाती है, डीआरएल्स वगैरह आपको दे रखे हैं। नीचे की तरफ ऑक्सिलरी लाइट का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी कभी का ट्रक जो है खराब हो जाए तो टो करना पड़ता है, वो आप कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर आपको देखो रेडार बेस्ड जो कैमरा सेटअप है ना, वो भी दिया गया है। ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग वाला जो कैमरा है ना, मान लो ड्राइवर को कभी नींद आ जाए, थक जाए, कोई दिक्कत हो, तो ऑटोमेटिकली ट्रक जो है ना ब्रेक लगा लेता है। तो अभी तक आपने ये वाले फीचर्स कार के अंदर देखे थे, अब आपको फ्यूचर में जो ट्रक दिखेंगे ना, फ्यूचर ऑफ ट्रक अगर आप बात करते हो तो भैया इस तरीके का दिखने वाला है। जहाँ पे देखो अभी और बात करते हो, देखो बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली है। देन यहाँ पे भी टो वगैरह का ऑप्शन है, फ्रंट से चढ़ना है वो चढ़ लो, नंबर प्लेट वगैरह आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और उसके अलावा देखो कैमरे मैंने फ्रंट में दिखाए, देखो भाई एक कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है। इनफैक्ट इसके रिवर्स के अंदर भी कैमरा दिया गया, अभी पीछे लेके चलूंगा दिखाऊंगा। बहुत सारे मिरर्स हैं, इनके सबके अलग अलग काम हैं। अभी जब केबिन के अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और देखो इसको चार्ज करने का जो ऑप्शन रहता है ना, जनरली हमने कार में CCS टाइप 2 एक पोर्ट देखा है, बट आप ये बटन दबाओ इस तरीके से, आप देखो भाई डबल गन का ऑप्शन है। इस ट्रक के अंदर भाई कितनी बड़ी बैटरी आप देखोगे, मतलब ऑलमोस्ट जितना मेरे को पता चला है ना, 650 किलोवाट की लिथियम आयन वाला बैटरी पैक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको चार्ज करने के लिए जो ऑप्शन है ना, वो यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो भैया फ्यूचर कहीं ना कहीं ईवी की तरफ बढ़ रहा है। और मैंने इस गाड़ी का आपको प्राइस ही नहीं बताया, जहाँ गाड़ी बोलूँ ना समझ जाना ट्रक की बात हो रही है। गाड़ी का ज़्यादा करते हैं तो ट्रक पहली बार मिला है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 1.5 CR जो है ऑन रोड कॉस्ट करता है यूपी के अंदर। बाकी नॉर्मल जैसे जो अपने डीजल वाले ट्रक्स रहते हैं उन्हीं के अंदर जिस तरीके का ब्रेकिंग सिस्टम है वही दिया गया है। और इसकी मोटर अगर आपको देखनी है ना, जनरली आपने ड्राइव शाफ्ट वगैरह तो देखी होंगे, देखो सेम तरीका है वही। इसके जो मेन पावर है वो इस व्हील के अंदर आती है, 2 यहाँ पे हैं, 2 आपको उधर की तरफ मिल रहे हैं। देन जो मेन मोटर है वो यहाँ पे प्लेस करी गई है। अब इसके पावर आउटपुट वगैरह की बात करें तो बहुत मुश्किल है, आप एक बार देख लो भाई, यहाँ पे जो ओवरऑल मोटर वगैरह का सेटअप है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और कुछ हाई वोल्टेज वाली जो केबल्स हमने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर देखी हैं वही सेम है। देन ये है भाई इस तरीके से स्टील कॉइल लेके जा रहा था, तो मौका मिल गया तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं भाइयों को इलेक्ट्रिक ट्रक कैसा होता है फ्यूचर का। और अब आ जाओ पीछे, देखो ये वाले जो जितने भी टायर्स हैं ना वो फ्री हैं, इनके अंदर पावर वगैरह नहीं आती है, सिर्फ फ्रंट के अंदर थी। देन जो रिवर्स कैमरा है, मतलब कई बड़ी बड़ी जितने भी व्हीकल्स रहते हैं, हैवी व्हीकल्स, उनमें मोड़ने वगैरह के अंदर दिक्कत आती है, यहाँ पे प्रॉपर कैमरा लगा दिया है। सेंसर वगैरह की बात करूँ, रियर में सेंसर नहीं है, और नंबर प्लेट वगैरह आपकी यहाँ पे आ जाएगी।
बाकी नॉर्मल सारी चीज़ें देखो, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं। और उसके अलावा ऐसा कुछ जो मेरे को दिखाना है नहीं भाई। अब बात आती है केबिन की, क्योंकि इसका केबिन बहुत कमाल का है भाई। अगर आप देख लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपको कार फीकी लगने लग जाएंगी, मतलब इतना सुंदर केबिन बना रखा है ना। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह की यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह आ जाती है, और सेम कैमरा आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी और कुछ देखो चढ़ने वगैरह का ऑप्शन है, देन और तो ऐसा कुछ रहा नहीं। बाकी ऊपर से देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको लाइटें वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं। अब चलते हैं एक बार इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर पे बात करते हैं। देखो ये मैंने आपको बता दिया बैटरी पैक। हाँ, मेन रेंज, अब ये रेंज अगर आप लोड वगैरह पे ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगा, बट जितना मुझे पता चला है लगभग 350 किलोमीटर की रेंज जो है ना रियल वर्ल्ड के अंदर देता है। कंपनी तो ज़्यादा क्लेम कर रही रहेगी, बाकी मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहाँ पे पढ़ लेना। बट यार बैटरी पैक कितना बड़ा है, मतलब अगर आप देखोगे ना इसका साइज़, भाई देखो यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा कंप्लीटली वहाँ तक आपको इसका बैटरी पैक का जो ओवरऑल साइज़ है ना वो मिलता है 650 किलोवाट। यार सोच रहे हो कितना बड़ा नंबर है। बाकी अब अंदर चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ रहने वाला है। देखो चढ़ने वगैरह के लिए 3 फुट स्टेप हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पकड़ना है, एक पैर यहाँ पे रखो। याद देखो थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपके लिए मैं चढ़ के दिखाता हूँ, आ जाओ। और देखो दरवाज़ा करते हैं इसका बंद, भाई क्या ही लग रहा है, मतलब कभी सोचा नहीं था कि एक ट्रक के अंदर भी भाई इस तरीके के फीचर्स आएंगे। सबसे पहले तो देखो फीचर्स पे बढ़े, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस ट्रक के अंदर जो सीट्स है ना, पहले आप देखो भाई कितनी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपको ऊपर नीचे करना है वो कर लो, यहाँ पे लेग सपोर्ट बढ़ाना है, ऑटो से मैनुअल पे डालनी है वो कर लो, यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी है वो कर लो। तो इलेक्ट्रिक सीट्स का जो ऑप्शन है वो कार्स में तो देखा था, अब आपको ट्रक के अंदर भी मिल रहा है। केबिन की बात करूं तो देखो वहां से स्टार्ट होता है कंप्लीटली, यहाँ पे दिखाई देने वाला है। देखो मिरर्स वगैरह की फंक्शनैलिटी की बात करोगे, देखो सब कुछ चारों तरफ से आपको प्रॉपर, किसी भी चीज की बात करोगे ना ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है। इनफैक्ट ब्लाइंड स्पॉट से चलो आगे बात करते हैं। ऑन करने के लिए चाबी मुझे जो है यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। देखो चाबी को कुछ नहीं करना है, इस तरीके से बटन दबाओ जैसे हम कार्स के अंदर करते हैं, लगाओ इधर, आई थिंक हाँ भाई, घुमाओ इस तरीके से, देखो भाई सारी लाइटें वगैरह आ जाएंगी। ऑन करने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे हम कार्स के अंदर करते हैं इस तरीके से करो। यहाँ पे प्रॉपर टच स्क्रीन है भाई, ऑलमोस्ट 12 इंचेस की स्क्रीन यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। और देखो अपना ट्रक ऑन हो गया है, अभी कुछ देर में आप नोटिस करोगे एसी वगैरह भी इसका चल जाएगा। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। देखो स्टीयरिंग व्हील बहुत भारी लगता है ना, इतना बड़ा ट्रक है तो कैसे करोगे भाई। इलेक्ट्रिक जो अपना स्टीयरिंग व्हील रहता है ना वो यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है, लोगो वगैरह है। गाड़ी के अंदर प्रॉपर क्रूज कंट्रोल देख रहे हो भाई, हमारी जो सामने गाड़ी खड़ी है उसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं है, बट इस ट्रक के अंदर अगर आप 1.5 CR इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्रूज कंट्रोल आपको दिया जा रहा है। देन ये वाले जो बटन्स हैं वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। इंफोटेनमेंट में कितनी बैटरी चार्ज है, कितनी रेंज बची है, कितना और चल जाएगी बेसिकली वो दिखा रही है। कैमरे की बात करूं, देखो भाई ब्लाइंड स्पॉट इतने तो थे ही, अब आप देखो फ्रंट का दिख रहा है, रियर का दिख रहा है, साइड बाय साइड, तो मल्टीपल ऑप्शन अब जो है ना इलेक्ट्रिक ट्रक्स के अंदर आने लग गए हैं। और जो फ्यूचर है ना ट्रक का कहीं ना कहीं ये होने वाला है, मतलब लग रहा है ना एकदम कार वाली फील। देखो ये पूरा डैश कैम अंदर की भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, बाहर की भी कर रहा है। देन वहां से ब्लाइंड स्पॉट ना बने, प्रॉपर मिरर वहां पे है। और कुछ ऐसा देखने लायक इसके अंदर नहीं भाई। बाकी देखो विंडोज की बात करूं, यहाँ पे देखो पावर विंडोज का ऑप्शन है, ड्राइवर और ऑटो डाउन भी है, देख रहे हो भाई। एक बार ऑटो अप देख लेते हैं, लो भाई ऑटो अप ऑटो डाउन वाला फीचर भी ट्रक के अंदर आ चुका है। देन मिरर को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, वो सारा कुछ ऑप्शन है। बॉटल वगैरह रखनी है वो रख लो। स्पीकर्स वगैरह सिर्फ फ्रंट के अंदर है, एक आपको यहाँ पे मिल रहा है, देन एक आपको उधर की तरफ यहाँ पे मिल जाएगा। देन पीछे की तरफ पूरा केबिन है, मान लो सोना है तो आराम से सो लो, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होती है। बाकी भाई सीट बहुत कमाल की, मतलब जितना आप वेट डालते हो ना उस हिसाब से आपको कंफर्ट देने लगती है। बाकी यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है, लॉक अनलॉक, स्टीयरिंग को ऊपर नीचे करना है। इस वाले बटन को दबाओगे ना तो स्टीयरिंग अपना अनलॉक हो जाएगा, उसके बाद आपको जिस तरीके से एडजस्ट करना है वो कर लो। बाकी फिर उसके बाद आप लॉक वगैरह कर सकते हो, प्रेशर वाला से सारा कुछ सेटअप जो है दिया गया है। लाइट वगैरह के ऑप्शन है। देन यहाँ पर वगैरह की बात करें तो उसका ऑप्शन देखो टिपिकल जैसे कार्स में मिलता है वही सारा कुछ दे रखा है। लाइट वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे आई थिंक लाइट के नहीं, ये अपने PRND वाला जो ऑप्शन रहता है ना आगे पीछे करना है प्लस माइनस वो। और लाइट के अंदर भाई VW में आप देखते हो ना लाइट वगैरह के कंट्रोल्स, वो भैया यहाँ पे इस ट्रक के अंदर आने लग गए हैं। तो भाई बहुत ही कमाल का ट्रक है। देन यहाँ पे हेडलाइट बीम का जो एडजस्टमेंट है वो मिल रहा है। देन उसके अलावा लो बीम वगैरह, ऑक्सिलरी लाइट वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ से भी पकड़ सकते हो। यहाँ पे ट्यूटर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। भाई व्यू तो बहुत कमाल का आ रहा है इसके अंदर। बाकी स्क्रीन के अंदर वही सारी चीजें हैं, म्यूजिक वगैरह चलाना है, टेलीफोन कनेक्ट करना है, वो सारा कुछ।
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ये अपना यहाँ पे रोल ओवर वाला आई थिंक मुझे लग रहा है, देखो 100% तो मुझे भी नहीं पता है, बट मैं आपको वैसे रफली दिखा रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक ट्रक आपको कैसा दिखेगा। हेजालाइट का ऑप्शन है, मल्टीपल स्टोरेज है, और वहां तक अगर आप देखोगे मल्टीपल स्टोरेज वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे बात करूँ, देखो प्रॉपर एसी के कंट्रोल्स, भाई ऑटो एसी का ऑप्शन मिल रहा है। आप सोच सकते हो भाई ट्रक के अंदर ऑटो एसी, ब्लूटूथ वगैरह ये सारी चीजें। और ट्रक के अंदर स्टोरेज, ये देखो भाई, लो स्टोरेज देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट स्टोरेज है। देन हाइड्रोलिक वगैरह तो ये तो चीजें मिल ही जाती हैं। करते हैं बंद। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी नीचे की तरफ स्टोरेज आपको दी गई है। यहाँ पे स्टोरेज, साइड में स्टोरेज, मल्टीपल जगह पे स्टोरेज। और देखो भाई लेदर रैप पूरा ये दे रखा है। एसी वेंट्स यहाँ पे हैं। तो इधर की तरफ जो स्टोरेज है वो नहीं मिलती है। सेम को ड्राइवर साइड भी पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ पे बोतल वगैरह रखनी है या कप होल्डर वगैरह, वो सारा कुछ दिया गया है। ये सीट्स नॉर्मल है। मेन जो सीट में कमाल है वो आपको ड्राइवर सीट के अंदर मिलता है। यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह यूज करनी है, वो आप यहाँ से अगर नहीं दिखी है, अब आप देख पाओगे। आर्मरेस्ट वगैरह आपको नहीं दिखी है तो वो देख लो भाई, ड्राइवर के लिए यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह दी गई है। देन पीछे ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ एसी बढ़िया है गाड़ी का, और ओवरऑल फील जो आ रही है ना ट्रक से वो बहुत कमाल की है। बाकी इसको एक बार बंद कर देते हैं और आ जाओ, मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। बाकी भाई अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक इलेक्ट्रिक ट्रक के अंदर, बाकी और कुछ, हाँ एक चीज़ और देख लो लगे हाथ, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखो MID भी बहुत पूरी डिस्प्ले वाली है, ऑलमोस्ट अच्छी खासी है। इको में फिलहाल चल रही है। क्रूज कंट्रोल, कितने वॉट आवर का जो कंजप्शन है वो यहाँ पे देखा रहा है, कितने गाड़ी चल चुकी है ट्रिप एक अंदर, वॉट आवर का क्या कंजप्शन है, न्यूट्रल में मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे दिखाती है। और इनफैक्ट जो ऑक्सिलरी बैटरी है उसकी क्या वोल्टेज है वो भी अगर आपको देखनी है तो वो भी सामने की तरफ मिल जाते हैं। नो डाउट मैं पहली बार इस तरीके का इलेक्ट्रिक ट्रक देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं बहुत सही काम जो है एक इलेक्ट्रिक ट्रक के हिसाब से किया गया है। देन आगे पीछे करना है वो सारा कुछ कर सकते हो। तो भैया बताओ आपको, ये 1.CR का एक इलेक्ट्रिक ट्रक जो कि ऑलमोस्ट 650 किलोवाट का जो बैटरी पैक है उसके साथ में आता है, रियल लाइफ में लगभग 350 किलोमीटर की रेंज दे देगा। तो भैया आप बताओ आपको ये इलेक्ट्रिक ट्रक लगा कैसा भाई? बैटरी वगैरह वहाँ से लेकर कंप्लीटली कितना लंबा है, सेफ्टी वाले भी फीचर्स बहुत बढ़िया हैं। नो डाउट फ्यूचर जो है ना इलेक्ट्रिक का ही होने वाला है। आपको कैसा लगता है ये इलेक्ट्रिक ट्रक, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और एक लास्ट चीज़ और, स्टोरेज के मामले में तो कमी यहाँ तक है कि भैया स्टोरेज यहाँ पे भी मिल रही है, जैक वगैरह रखना है वो सब रख लो। इनफैक्ट ये अगर आप स्टोरेज की बात करोगे ना, कंप्लीट हाइड्रोलिक दे रखा है। खुलता कहाँ से, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। खोलने के लिए ना आपको यहाँ पे एक जगह मिल रही है, अंदर की तरफ जो है ना एक बटन मिल जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है देखना बट आप देख लो। और उसके बाद आपको मैनुअली तरीके से जो है इसको बंद करना है, ऐसे भी कर सकते हो। आई थिंक बंद नहीं हुआ है, बंद हो चुका है। और इनफैक्ट सेम जगह पे अगर आप बात करोगे ना तो उधर की साइड भी जो आपको एक स्टोरेज है जो रह गई थी वो आप देख लो, सेम केस आपको यहाँ से मिलते हैं। सेम वो भी अगर आपको खोलनी है तो आपको अंदर की तरफ एक जो आई थिंक यहाँ पे सामान रखा है कुछ, बट आप वैसे देख लेना यहाँ पे मिलता है। देखो भाई मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता है, बट जिन भाई का ट्रक है उनको ज़्यादा पता है। देखो खोल के दिखा देते हैं। ये देखो सेम खुल गया, हाइड्रोलिक ऑप्शन है, स्टोरेज आपको यहाँ पे भी मिल रही है, जो आपको रखना है वो रखो। तो नो डाउट बढ़िया लगा भाई ट्रक। प्राइस है बट कहीं ना कहीं देखो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे ना तो आप बैटरी लेवल वगैरह देख लो। 376 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो यहाँ पे मिल रहा है। वेट क्या है बैटरी पैक का, ब्रांड नेम कहाँ से लिया गया है, तो ये सब कुछ यहाँ पे है। और LFP वाला बैटरी पैक है, अगर आपको देखना है ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे। चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग जाता है अगर आप ये 376 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक को फुल चार्ज करते हो। नो डाउट रोड पे खड़े होकर शूट कर रहे तो थोड़ा सा आपको आना जाना लोगों का दिख रहा होगा। बाकी आपको लगा कैसा ये इलेक्ट्रिक ट्रक 1.5 CR के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।